श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। जब माता सीता जी रंगभूमि धनुष मखशाला में आती हैं तो महाराज जनक जी बंदी जनों को बुलाकर अपना पण कहने के लिए कहते हैं और बंदी जन बड़े हर्ष के साथ महाराज जनक जी के प्रण को यानी माता सीता जी के विवाह के लिए जो शर्त थी उसको बताते हैं और सुनकर सभी राजा तमक्कर यानी बड़े ताव के साथ भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह को जमाकर और उसे पकड़ते हैं, किंतु करोड़ों भांति से जोर लगाने पर भी वह उठता ही नहीं। तमकिता कित किसिव धनु धरही, उठईन कोटि भांति बलु करही। और जो थोड़े से भी विचारवान राजा हैं, भूपति हैं, यानी जिन राजाओं के मन में कुछ थोड़ा सा विवेक है, वे धनुष के पास ही नहीं जाते। कि जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। तो इस तरह जो विचारहीन यानी मूर्ख राजा वो धनुष को क्रोधपूर्वक बड़े ताव से पकड़ते हैं और जब नहीं उठता यानी न उठने पर लजाकर चल देते हैं। कि तमक धरहि धनु मूढ़ नृप, उठे न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरुआई। अब कुछ इस तरह से जान पड़ता है कि मानो वह धनुष योद्धाओं के भुजाओं यानी जो राजा धनुष को उठाने के लिए जाते हैं उन राजाओं की भुजाओं का बल पा पाकर अधिक से अधिक भारी होता जाता है। तो इस तरह जब सभी राजा निराश हो जाते हैं तो उसके बाद की जो स्थिति बनती है वो बड़ी भयावह होती है। कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। तो 10,000 राजा एक ही बार उठाने लग गए। कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। फिर भी टाले न टला यानी टस से मस भी नहीं हुआ। सत्योपाख्यान में ये लिखा हुआ है, इसका उल्लेख है कि जब किसी से धनुष न उठा तब सबने सलाह किया कि जनक जी की प्रतिज्ञा को कैसे पूरा किया जाए और यह विचार कर यह निश्चित किया सभी लोगों ने कि सब मिलकर इसे उठाते हैं और इसे तोड़ते हैं और टूटने के बाद फिर आपस में हम सभी आपस में संग्राम करेंगे और जो सबको जीते वह जानकी जी को ब्याहे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह सारा वृत्तांत नहीं लिखा, उन्होंने केवल सब राजाओं का एक साथ एक ही समय धनुष उठाना लिख दिया। पहले एक एक वीर ने अलग अलग उठाया और जब किसी से न उठा तब सब एक साथ उठाने के लिए जुट गए। तो भूप सहस दस एक ही बारा कि 10,000 राजाओं के एक साथ उठाने के पीछे भाव कि बंदी जनों से सुन चुके हैं
कि रावण और बाणासुर कि देखि सरासन गवहीं सिधारे, कि रावण और बाणासुर ने छुआ तक नहीं। तो रावण और बाणासुर के हजार हजार वीरों का बल था और हम सब 10,000 राजा हैं, तो हमारे सबके मिल जाने से 10,000 वीरों का बल हो जाता है। रावण और बाणासुर से 10 गुना बल हो जाएगा, तब तो उठेगा। इसलिए 10,000 एक साथ उसे उठाने लगे कि भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरैन टारा। तो यहां पर श्री राम जी की बड़ाई होनी है कि जो 10,000 से भी न टसकाए टसका, उसे अकेले श्री रामचंद्र जी ने तोड़ डाला और उन्हीं की इच्छा से धनुष बढ़ गया। ठीक उसी तरह जैसे कि जब सब कपि मेघनाद से हार गए, तब लक्ष्मण जी ने उसे मारा, तो लक्ष्मण जी की बड़ाई हुई कि जो किसी से न मारा जा सका उसे लक्ष्मण जी ने मारा। तो इस धनुष के घटने बढ़ने, उसके हल्के होने और उसके भारी होने और अनेक रूप धारण कर लेने आदि की जो विलक्षण शक्ति थी, जो उसकी शक्ति थी कि वह किसी को सिंह के रूप में, किसी को शंकर के रूप में, किसी को अजगर के रूप में दिखाई पड़ा था। और यह भी कि अधिकु अधिकु गरु आय, तो यह धनुष दिव्य था। तमक की धरहि धनु मूढ़ नृप जो कहा था, उसी मूढ़ता का अब यहां उदाहरण दे रहे हैं बाबा जी कि पहले अंधाभिमानी कहा है कि इनका ज्ञान तामस है। भाई जो तत्वार्थ वाला नहीं है तथा अल्प है, तो ऐसे एक ही कार्य को सब कुछ मानकर निष्कारण उसमें लग जाता है, तो उसे तामस ज्ञान कहते हैं। जैसे कि कि धनुष के उठाने को ही सब कुछ समझ लिया और यह नहीं समझ रहे कि इस भांति उठ भी जाएगा तो क्या फल होगा, और ऐसे उठाने में तत्वार्थ कुछ नहीं, व्यर्थ है। फिर भी 10,000 एक साथ ही उठाने लग गए। और यदि टूट जाता तो विवाह किससे होता? भाई 10,000 लोग एक साथ उठाते, उसे तोड़ते, तो प्रश्न होता कि यहां टूट भी जाता तो विवाह किससे होता? तो इसके समाधान के लिए कि तमक धरहि धनु मूढ़ नृप में मूढ़ शब्द को बाबा जी ने दिया कि मूढ़ को विचार कहां, और जो सहस्त्र से सहस्त्र बाहु और 10 से 10 शीश का अर्थ निकालते हैं, वह इसलिए अयोग्य है कि लगे उठावन, ये वर्तमान कालिक क्रिया। और इन दोनों के लिए बंदीजन कह चुके हैं कि देख सरासन गवहीं सिधारे, और उस पर भी कि डगइन शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। शिव जी का धनुष किस प्रकार नहीं टसकता, बिल्कुल टस से मस नहीं होता, हिलता डोलता जैसे कामी पुरुष के वचनों से पतिव्रता स्त्री का मन कभी भी किसी भी स्थिति में यानी कदापि चलायमान नहीं होता। तो सती के मन का दृष्टांत इस अभिप्राय से दिया बाबा गोस्वामी दास जी ने कि जैसे सती का मन अचल है, माता सती जी का मन अचल है, वैसे ही धनुष भी अचल है। और सती के मन को चलायमान करने के लिए कामी बड़ा जोर लगाते हैं, साम दाम भय भेद अनेक प्रयत्न काम में लाते हैं। तो वैसे ही 10,000 राजाओं ने धनुष उठाने में बहुत जोर लगाया, और सती जी के नजदीक यानी उनके समीप जैसे कामी का एक वचन वैसे ही 1000 वचन। तो इसी तरह
धनुष उठाने में जैसे एक वीर वैसे ही 10,000 वीर हैं। न एक से डोला न 10,000 से डोला। भाई उठाने लगे पर न उठा तो कुछ टला ही होगा, उस पर कहते हैं कि टाले भी न टला। कि डगइन शंभु सरासनु कैसे, कामी बचनु सती मनु जैसे। और टला न सही तो हिला ही होगा, तो उस पर ही कह रहे हैं कि डगइन शंभु सरासनु कैसे। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी का, शिव शंभु जी का धनुष कैसे नहीं डिगा। तो धनुष का किंचित भी न डोलना बहुत अच्छी तरह से यहां पर दर्शाया है कि कामी लोग सती जी का मन, यानी सती का मन, जो सती स्त्री है उनका मन चलायमान कर देने के लिए बहुत वचन कहते हैं। जैसे रावण माता सीता जी को अशोक वाटिका में समझाता है कि बहुविधि खल सीत ही समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तवनु चरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो कुममोरा। लेकिन फिर भी तृण का ओट रखकर वैदेही जानकी जी, माता सीता जी ने उसका उत्तर दिया था। तो सती स्त्री की वृत्ति अपने पति में ही रहती है। और उसी तरह 10,000 राजाओं से धनुष नहीं उठा, क्योंकि सती स्त्री की तरह यह देव धनुष होने से उसमें भी सत्य धर्म था, इसलिए कामी राजाओं से नहीं डिगा। और सत्य पुरुष श्री राम जी हैं। जैसे सती का मन अपने ही पति से राजी होता है, उसी तरह धनुष श्री राम जी से राजी होकर ही टूटेगा, बिना उनके मन के यह नहीं टूटेगा। तो इस तरह कि सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु बिरागु सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए कि सब नृप, सारे राजा भय क्या हुए, जोग उपहासी, कि उपहास के योग्य हो गए। कैसे कि जैसे बिनु बिरागु सन्यासी। जैसे बिना वैराग्य का सन्यासी उपहास योग्य होता है, वैसे ही सारे राजा हो गए। और कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। और धनुष के हाथों वे अपनी भारी कीर्ति, भारी विजय और भारी वीरता बरबस यानी जबरदस्ती हार कर चले गए। यहां कि सब नृप भय जोग उपहासी, तो सब नृप कि वे सब जो उसे पहले या पीछे अब तक उठाने गए थे, वो सारे राजा क्या हुए, भय जोग उपहासी। अर्थात सभा में और सभी लोग उनके मुख पर उनकी हंसी उड़ाने लगे कि पुरुषार्थ न था तब क्यों उठाने गए, यही बलबूते पर उठावे गए हा, का खाई को उठावे गए हा। और कहा न माने तो नहीं फल पाया, यानी इस बलबूते पर उठाने गए, क्या खाकर उठाने गए, कहा न माना सो फल पाया। और कैसे कि जैसे बिनु विरागु सन्यासी, भाई सन्यासी की उपमा देकर राजाओं की श्रेष्ठता को दिखाया। जैसे सन्यासी श्रेष्ठ हैं वैसे ही ये राजा भी श्रेष्ठ हैं, और ये राजा देवताओं के सदृश हैं।
भाई वैराग्य से सन्यासी की बड़ाई होती है और वैराग्यहीन होना सन्यासियों की निंदा है। तो सन्यास का अर्थ ही वैराग्य है। सन्यासी को यदि हम कहें तो दो भाग में सन यानी संपूर्ण प्रकार का और न्यास यानी त्याग करने वाला। तो इसी से सन्यासी को विषयों से पूर्ण वैराग्य होना चाहिए, नहीं तो यह नाम ही व्यर्थ होगा। जैसे वैराग्य न होने से लोग सन्यासी को हंसते हैं कि वैराग्य न था तो घर क्यों छोड़ा, पर स्त्री को ताकना ही था तो घर रहकर विवाह क्यों न किया। तो ठीक वैसे ही धनुष के आगे बलहीन साबित होने से राजाओं की हंसी हुई कि जब नपुंसक थे तो यहां वीरबाना धरकर घर से आए ही क्यों थे। बल और विराग की यहां पर समता। कि जब उर बल विराग अधिकाई, इसी तरह और कैसे है कि डगइन शंभु सरासन कैसे, यह कहकर कि सब नृप भय जोगूप हासी। इसको कहने के पीछे का आशय कि धनुष सती का मन है, राजा कामी के वचन समान है, और जब सती का मन न डोला तब बिना विराग के सन्यासी की तरह उपहास के योग्य ये सभी राजा हो गए। कहने का जो भाव है, तात्पर्य है कि जैसे वैराग्यहीन सन्यासी कामी होकर सती का मन चलायमान कराने से उपहास योग्य और नरकगामी व नरक का भागी होता है, वैसे ही सब राजा उपहास और नरक के योग्य हुए, नरकगामी हुए। और कीर्ति विजय वीरता भारी, भारी कहने का भाव कि धनुष में गुरुता और कठोरता भारी है। जैसे कि नृप सब नखत करहि उजियारी, टारी न सकहि चाप तम भारी। कि राजाओं में कीर्ति, विजय और वीरता भारी है, और इस तरह दोनों में समान ऐश्वर्य का वर्णन बाबा जी ने किया। भाई यदि राजाओं में धनुष की कठोरता गुरुता से भारी वीरता होती तो धनुष की कठोरता गुरुता हरण हो जाती, और ऐसा न हो पाने से राजाओं की कीर्ति, विजय, वीरता से अधिक गुरुता धनुष में सिद्ध हुई। तो यहां धनुष के हाथ तीनों का हारना कहा, राजाओं की कीर्ति, राजाओं की विजय और उनकी वीरता, इन तीनों का हारना धनुष से कहा। धनुष के हाथ ये तीनों हार गए। तो जो कहने का भाव है कि धनुष और राज समाज दोनों ने अपनी अपनी बाजी जुए में लगाई और देखें कि कौन जीतता है। और दोनों भारी वीर हैं। राजाओं ने अपनी भारी कीर्ति, विजय, वीरता रूपी संपत्ति दांव में लगाई, और धनुष ने अपनी गुरुता और कठोरता की बाजी लगाई, और पासा धनुष का पड़ा। वही धनुष जीता। उसकी गुरुता, कठोरता ने राजाओं की समस्त कीर्ति आदि को जीत लिया। अब बरबस का भाव कि स्वयं अपनी मूर्खता से हठात हारे, नहीं तो धर्मात्मा राजाओं ने पहले ही मना किया था, किंतु वो अपने अभिमान में उनका कहना न माने और धनुष के लिए चले। तो चले चाप कर बरबस हारी। भाई ये हारे भी तो किसी वीर से नहीं, हारे तो खाली धनुष से हारे, और धनुष स्वयं इनसे लड़ने नहीं गया था। भाई धनुष तो चल के आया नहीं लड़ने, ये ही हठपूर्वक धनुष से लड़ने गए, असो अब हार कर लौटे जा रहे हैं।
तो श्रीहत भय हारि ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। कि सभी राजा श्रीहत हो गए, उनकी कांति जाती रही। अब बैठे निज निज जाई समाजा, और वे हृदय से हार मानकर अपने अपने समाज में जाकर बैठे। निपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोसु जनुसाने। कि राजाओं को देखकर जनक महाराज जी अकुला गए, घबरा गए, और घबराए हुए वचन वो बोलते हैं जो मानो क्रोध में सने हुए वचन हैं। तो श्रीहत भय हारि ही राजा, श्रीहत है कि कीर्ति विजय और वीरता, यह राजाओं की श्री लक्ष्मी संपत्ति है। असो वे सभी राजा धनुष के हाथों हार गए। भाई श्री शोभा कांति तेज या प्रभा, और उससे हत हुए अर्थात शोभाहीन हो गए, निष्प्रभ व कांति रहित हो गए। भाई धन नष्ट हो जाने पर जैसे धनी मलिन हो जाता है, अर्थात मुख पर मलिनता व स्याही छा जाती है। मन से तो पहले ही हार माने हुए थे, राजा मन से पहले ही हार माने हुए थे कि प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जैसे ही प्रभु का दर्शन किया था। पर इस हार से श्रीहत हो गए, तो धनुष से हार कर आए। हार ही राजा कि पुरुषार्थ थक जाने से सब लोग हृदय से हार मान जाते हैं। अब बैठे निज निज जाई समाजा, जो राजा पृथक पृथक धनुष उठाने गए उनका चलना कि तमक धरई धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई लजाई। और फिर 10,000 राजाओं का चलना कहा, जो एक साथ उठाने में लगे थे। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। पर बैठना किसी का न कहा, और दोनों का बैठना यहां एक साथ कहते हैं। भाई जिनका पहले चल देना बाबा जी ने लिखा, वे अब तक कहां रह गए कि उनका बैठना न कहा। जब 10,000 राजा धनुष को उठाने के लिए चले, तब वे लोग भी रुक रुक कर देखने लगे कि देखें इनसे उठता है या नहीं। और जब उनसे न उठा और वे भी खिसिया कर चले, खिसियाई गए एकदम, तब ये भी साथ ही चल दिए और अपने अपने आसन पर जा बैठे। निज निज समाजा कि जहां जो पहले अपने समाज सहित बैठे थे वहीं जाकर बैठ गए। नृपन्न बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। पहले एक एक करके उठाया, तब न उठा। फिर 10,000 राजाओं ने एक साथ जोर लगाया, फिर भी न उठा। एक तो सब श्रीहत हो गए और दूसरे कोई उठता नहीं। तो यह देख कि अब राजाओं में कोई धनुष उठाने वाला वीर नहीं बचा। तो राजा जनक अकुला उठे, व्याकुल हो उठे कि क्या कन्या हमारी कुंवारी रहेगी? क्या यह पृथ्वी वीरों से रहित हो गई है? राजा लोग श्रीहत हो जाने पर भी घर न गए, अपने अपने समाज में जा बैठे। यह सब देख जनक महाराज ने समझ लिया कि इनके हृदय में कलमश है, कुछ न कुछ कलुषता है। कहेंगे कि ऐसा प्रण करके जनक महाराज ने राज समाज का अपमान किया। अब बहुत संभव है कि वह लोग सब मिलकर कुछ उपद्रव भी करें। यह सोचकर भी जनक जी आकुल हो गए, व्याकुल हो गए और रोष जन उसाने।
रोषयुक्त वचन बोलने के पीछे का भाव कि बंदी जन के बोलने पर तो सब राजाओं को अमर्ष पैदा हो गया। भाई उस समय अमर्ष पैदा हुआ था कि भट्ट मानी अति मन माखे, तो किसी ने कुछ पुरुषार्थ न कर दिखाया, और अब हमारे वचन सुनकर जो कोई वीर हो वह माख करे। तो यहां जनु का भाव कि ज्ञानी को क्रोध होना असंभव है। क्रोध द्वैत भाव से होता है, और द्वैत बिना अज्ञान के नहीं होता। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत बिनु अज्ञान। तो जनक तो ज्ञान शिरोमणि है, इनको रोष कहां, इनकी दृष्टि में तो जगत है ही नहीं। और जनक जी की दृष्टि में जगत है ही नहीं, और ये वचन उनकी व्यवहारिक युक्ति के उदाहरण हैं। और रहे सहे वीर को उत्तेजित करने के लिए बोले कि जो कुछ बच्चे हैं उनमें कुछ उत्तेजना आ जाए, वह प्रयास कर लें। तो दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जोपन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कि हमने जो प्रतिज्ञा की थी और उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। राजा ही नहीं बल्कि देव धनुज धरि मनुज शरीरा, अब विपुल वीर आए रणधीरा। कि देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण कर मनुष्य के शरीर में आए हैं, और बहुत रणवीर रणधीर वीर भी आए हैं। तो दीप दीप से कहकर कि समस्त पृथ्वी के राजा आए हैं। भाई पृथ्वी में सप्तद्वीप हैं, अब प्रत्येक के अनेक राजा आए हुए हैं। तो सप्तद्वीप नवखंड भूमि के भूपत वृंद जुरे, अब बड़ो लाभ कन्या कीर्ति को जह तह महिप मुरे। गीतावली में उल्लेख है। तो आए सुनि हम जो पन उठाना, कि हमारे निमंत्रण के कारण किसी लाचारी से आए हो, सो यह बात नहीं है, बल्कि हमारी प्रतिज्ञा सुनकर आए कि हम वीर हैं, चलेंगे, धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी से ब्याह करेंगे। तो प्रण सुनकर आए। इससे निश्चय है कि यदि ये बड़े पराक्रमी न होते तो कदापि ना आते। द्वीप द्वीप के मनुष्य उत्तरोत्तर बली होते हैं। भाई सब द्वीपों से आए हैं, इसलिए यह निश्चय है इनमें से एक अधिक बलवान है। सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। और ये लोग आए सुनी कि अपनी अभिलाषा से आए कि चलकर हम धनुष को तोड़ेंगे, जानकी जी से ब्याह रचाएंगे। तो कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनी। पाव निहार बिरंचि जनु, रचो न धनु दमनी। एक तो कन्या सुंदर, दूसरे विजय बड़ी, और तीसरे कीर्ति भी अत्यंत सुंदर है। परंतु ऐसा जान पड़ता है कि इनका पाने वाला, धनुष का तोड़ने वाला मानो ब्रह्मा जी ने रचा ही नहीं है। कि पावनिहार विरंच जनु, रचउन धनु दमनी। तोड़ने वाला मनुष्य ऐसा ब्रह्मा जी ने रचा ही नहीं है। कि धनुष तोड़ने में लाभ भारी है, और इसी लाभ के पदार्थों में बड़ाई के ये विशेषण दिए। कुंवरी मनोहर और विजय बड़ी है, कीर्ति अति कमनीय है। अब कुंवरी को सुंदर कहा, अब कीर्ति को अति सुंदर कहा। भाई कुंवरी को मनोहर कहें तो नहीं बनता, इसलिए कि कोई अपनी पुत्री का श्रृंगार वर्णन नहीं करता। यह जो कुंवरी मनोहर अर्थात बड़ी विजय त्रिलोक की अति
उत्तमराकृति यानी कीर्ति है, उत्तम कीर्ति है, उनको पाने वाला, पावनिहार, पाने वाला जो धनुष तोड़ने वाला होता, उसे विरंची ने रचा ही नहीं है। आर्त, क्रोध, हर्ष और भय के समय लज्जा नहीं रहती। और यहां जनक जी आर्त और क्रोधवश हैं, इसलिए कन्या को मनोहर कह गई। और इसी प्रकार दक्ष ने शिव जी पर रुष्ट होने पर अपनी कन्या को साध्वी और मृगनयनी कहा है। और यहां तोड़ने वाले को अर्थ, धर्म और काम तीनों का लाभ दिखाते हैं। भाई राजकुमारी लोकोत्तर गुण रूप स्वभाव आदि सभी प्रकार से सुंदर है, यह काम फल की प्राप्ति है। अब बिना सेना और अस्त्र शस्त्र के, बिना सप्तद्वीप आदि में गए, केवल धनुष के उठाने से त्रैलोक विजय का लाभ, तो यह बड़ा विजय अर्थ फल की प्राप्ति है। अब बिना एक पैसा भी दान किए समस्त लोकों में उसको यश प्राप्त होगा, यह कीर्ति धर्म फल की प्राप्ति है। अब विरंची जनी कि तीनों लोकों के वीर आए, धनुष किसी ने न तोड़ा, तोड़ने की तो छोड़िए कोई टस से मस नहीं कर पाया, कि धनुष तोड़ने वाला ब्रह्मा ने रचा ही नहीं है। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। कि विरंची के कर्तव्य को कोई जान ही नहीं सकता, कि धनु, ब्रह्मा ने धनु दमनीय को बनाया ही नहीं है। तो इस तरह आगे जनक जी आर्त और क्रोध में क्या कहते हैं और उसका क्या प्रभाव होता है, वहां पर बैठे सूर्यवंशी रघुवंश, प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण, इन पर की क्या प्रतिक्रिया होती है और इनके ऊपर क्या असर होता है, तो इस प्रसंग का श्रवण रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।